तंत्र में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे बाबू? स्केलेटल सिस्टम जो था इसमें कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? बोलिए। हाँ, मेरुदंड यानी हम लोग स्पाइनल कार्ड यानी कि बैकबोन में पढ़ लिए थे, बैकबोन। ठीक है, बैकबोन बाबू कितने हड्डी बैकबोन में कितना पाया जाता है? मेरुदंड में कौन हड्डी? 26 होता है। 26। अच्छा, 33 से 26 कैसे होता है? कौन कौन सी हड्डी जोड़ के 33 से 26 बनती है? हाँ, तो हड्डी का नाम क्या है? जो एक पुंछ हड्डी होती है ना, टेल बोन जो होती है, टेल बोन जो 5 होती है मिल के 1 हो जाती है। जब हम लोग वयस्क में आते हैं तो 5 में 5 को होके कम को होके कितना हो जाता है? 1 होता है, टेल बोन। और दूसरा एक और होता है बाबू, कमर के नीचे जो हड्डी होती है, त्रिकास्थी। ये 5 होते हैं कि 4 होते हैं? तो 4 वाला 5 वाला मिल के 1 बन जाता है। तो ये 4 5 वाला 1 मिल के बनता है तो क्या बन जाता है बाबू? ये हम लोग का 26 हो जाता है। जुड़वाए भी थे आप लोग को, अगले क्लास में जुड़वाए थे ना, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? दिखाए थे ना। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें एक हड्डी हमसे छूटा था, कौन सा हड्डी? उरोअस्थि, जिसे हम लोग कौन सा हड्डी कहते हैं? हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम को हिंदी में बाबू उरोअस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उरोअस्थि। देखो, उरोअस्थि जो होता है बाबू एगो होता है, और उरोअस्थि जो होता है कैसा होता है? तो आपका एकदम ना छाती के बीचों बीच जो एकदम है होता है, बिल्डिंग हुआ रहता है। किसका? ये हम लोग का रिब्स का जो वेल्डिंग हुआ रहता है, पीछे से आगे जो एकदम एगो घोंसला टाइप का बनाता है, देखते हो ना, घोंसला बन जाता है हम लोग का एगो। तो ये आपका ना, ये आपके टी आकार का होता है। कैसे, किस आकार का होता है बाबू? उरोअस्थि ऐसे होता है। हम छोटा ही अभी बनाए हैं, ऐसे होता है टी आकार का। जैसे क्या कहते हैं? उरोअस्थि, उरोअस्थि बोलते हैं। यानी हम लोग का जो रिब्स होता है, रिब्स यानी जो हम लोग का ये कौन सी 12 जोड़ी जो होता है हड्डी, कौन सी? पसली। पसलियों का बाबू जो बिल्डिंग हुआ रहता है, किसमें हुआ रहता है? ये स्टर्नम से, यही स्टर्नम में हुआ रहता है। समझ गए ना? चपटा आकार होता है इसका। ठीक है, देखो कि नहीं, उठा उठा के देखो कभी हड्डी, उठा उठा के देखो कभी हड्डी। तो उरोअस्थि इसी को कहा जाता है। ये आपके बीचों बीच होता है, और यहाँ बटम टाइप का वो होता है। ठीक है, ये हिस्सा बीचों बीच होते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग स्केलेटन सिस्टम में बाबू एक्सियल स्केलेटन के बारे में जान लिए। अब हमको क्या अब जानना है? अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में जाना है, जिसको हम लोग हिंदी में परिशिष्ट। किसमें चेहरा है? अभी चेहरा नहीं बताए। अच्छा, खोपड़ी में बस कपाल की हड्डी को गिनवाए थे। हाँ, अच्छा, चलिए। इसमें स्टर्नम हो गया। कोई आपसे पूछेगा कि स्टर्नम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बता दोगे क्या होता है? उरोअस्थि होता है। और ये कितना संख्या इसकी होती है? 1। और ये हम लोग किसके बारे में अभी तक पढ़ रहे थे? एक्सियल स्केलेटन में। आपको इस एक्सियल स्केलेटन में चेहरे की हड्डी नहीं बताए थे। चेहरे की हड्डी 14 को होती है। कितना होती है? 14 को। चलो हम गिनवा देते हैं चेहरे की हड्डी को। ठीक है, लिखो हेडिंग देखो। इसको बोलते हैं फेस मने चेहरा, और फेसियल बोन मने क्या हो जाएगा? चेहरे की हड्डी। फेसियल कराते हो ना? नहीं कराते हो तो कराया करो। ठीक है, फेसियल बोन हेडिंग दीजिए। फेसियल बोन, फेसियल बोन। फेसियल बोन को क्या कहते हैं? चेहरे की हड्डी। चेहरे की हड्डी। देखो बाबू, स्कूल का 2 गो हिस्सा होता है। स्कूल का को हिस्सा? 2 गो हिस्सा। एगो में बताए थे आपका कपाल, एगो में दूसरा कौन होता है? खोपड़ी। अरे एक होता है खोपड़ी, दूसरा का होता है चेहरे का हड्डी होता है ना। तो खोपड़ी 8 को गिनवा दिए थे। अब हम लोग चेहरे की हड्डी को गिनेंगे। देखो,
जो होता है ना खोपड़ी जो होता है वो दो हिस्सों में बटा रहता है। एक आपका कौन सी, आपका खोपड़ी वाला मस्तिष्क हड्डी जो होता है इसको खोपड़ी बोलते हैं, मस्तिष्क की हड्डी को क्या कहते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, जो कि मस्तिष्क की रक्षा करता है। और दूसरा जो होता है आपका चेहरे की हड्डी होती है, जो चेहरा को बनाता है, किसको बनाता है, चेहरा को। तो यह आपका दो तरह का होता है, जिसमें खोपड़ी बताया था ना, खोपड़ी में वो कपाल होता है, वो कपाल होता है जिसमें कौ हड्डी 8, और दूसरा है आपका चेहरे की हड्डी जिसमें कौ, और 14 8 कितना होता है, 14 को 8 को कौ 22, और इसमें बताए थे और कौन होता है, 22 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, 18 28। एक और कौन हड्डी 29 को बताया था ना, एगो हैजा का कब हो गया 29 हो गया, समझ गए। अब चेहरे की हड्डी में सुनो, देखो बाबू चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या 14 होती है, कितने होती है 14। देखो बाबू एक होता है इसमें कौन कौन, देखिए समझिए, पहला हड्डी है होती है बाबू नाक की हड्डी, नोजल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोजल बोन्स बोलते हैं। नोजल बोन्स की संख्या कितना 2। ये कहता है नाक का ऊपरी हिस्सा, एक होता है नीचे ऊपर, जो नाक का ऊपरी हिस्सा को बनाता है उसे क्या कहते हैं, नोजल बोन्स। नाक के ऊपरी हिस्सा को कौन होता है, ये इसकी संख्या 2। दूसरा होता है आपका जबड़ा, जिसे मैक्सिला बोलते हैं, ठीक है, इसकी संख्या कितनी 2। ये आपकी जबड़े की हड्डी होती है, किसकी हड्डी होती है, ये आपकी नाक की हड्डी होती है, ये आपकी जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी, ठीक है, जबड़े की हड्डी होती है, यानी दांतों के जो ऊपरी पंक्ति को थमाती है ना बाबू, वही क्या होती है, जबड़े की हड्डी होती है। और ये हार्ड प्लेट होती है, क्या होती है बाबू, हार्ड प्लेट बनाती है, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है। तो ये कौन होता है, आपका मैक्सिला होता है, क्या होता है। दूसरा गाल की हड्डी, गाल पे है तुम्हारा ना, गाल की हड्डी, गाल की हड्डी जो होती है कितनी होती है बाबू 2 गो। गाल की हड्डी कितनी होती है, इसको क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक हड्डी जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। कौन हड्डी होता है, यह आपका गाल और आंखों का किनारा बनाता है, यह आपका गाल की हड्डी होती है, देखे हो ना ये, ठीक है। तो यानी याद रखना बाबू, जो होता है गाल की हड्डी जो होती है, गाल और आंखों का किनारा कौन बनाता है, यही गाल का जाइगोमेटिक बोन क्या बनाता है, गाल और आंखों का किनारा बनाता है। यहाँ आपका है देखो ये हिस्सा, ठीक है। अगला एक होता है बाबू आंसुओं की हड्डी, क्या होता है, आंसुओं की हड्डी, अरे जहां पर आंसू बहता है, देखो करे आंसू में भी हड्डी होता है, आंसुओं की हड्डी, आंसुओं की हड्डी, ये आपका कितना होता है 2। इसको लैक्रिमल बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैक्रिमल बोन, 2 गो। या आंखों के कानों से जो आंसू जो होते हैं ना, ये हिस्सा आंखों से कान की तरह जो आंसू गिरते हैं, देखते हो नहीं सब बहुत होते हैं, हाँ, तो आपका वो बोन होता है ये वाला, ठीक है। हाँ दोनों तरह का हो गया, यानी आंखों के कानों में जो आंसू ग्रंथियां होती है उसको सहारा देती है कौन सी, ये आपका लैक्रिमल बोन, ठीक है, लैक्रिमल बोन। अगला एक होती है बाबू तालू की हड्डी, किसकी हड्डी, तालू की हड्डी, तालू की हड्डी, तालू की हड्डी में कितना संख्या, इसकी संख्या 2, इसकी भी संख्या 2। इसको बोलते हैं बाबू प्लेटिना बोन्स, क्या बोलते हैं, प्लेटिना बोन्स। ये आपकी मुंह की छत होती है, मुंह की छत यानी तालू की हड्डी, मुंह की छत को क्या कहते हैं, तालू की हड्डी। कौन हड्डी होता है 2, एक पिछले हिस्से का निर्माण करती है, एक मुंह का छत होता है, मुंह का छत जो होता है उसको एक होता है, एक पिछले हिस्से का निर्माण करता है। 2 गो हड्डी ये भी होती है, तालू की हड्डी जो होती है कितना, ये भी हार्ड प्लेट होती है, समझ गए। एक मुंह का छत और दूसरा पिछले हिस्से का निर्माण करती है, ठीक है। आगे की हड्डी को बोलते हैं बाबू नसिका संखिका,
नीचे की नसिका संखिका। ये आपका क्या होता है बाबू, इंफेरियर नोजल कौन से होता है, बता रहे हैं। इसकी संख्या 2 होती है बाबू। नाक के अंदर 2 दीवार है ना, नाक के अंदर कौन दीवार, 2 दीवार है, और ये 2 दीवारों में होती है बाबू कौन सी, नीचे की नासिका संखिका बोलते हैं इसको। और ये आपकी बाबू वायु को छानने में मदद करती है, और जो आपका जो देखते हो ना छानने और गर्म करने में ये आपकी क्या करती है, मदद करती है। इसकी संख्या 2 होती है। नाक की इसको हड्डी बोलते हैं, ठीक है, मतलब नाकी में जो आपका 2 छेद हो ना, उसी में का। आगे समझ रहे हो ना। एक होती है ललाट की हड्डी, ललाट नसिका की हड्डी, ललाट नसिका की हड्डी, इसको समझिए। ये एकदम नाक के मध्य भाग में पाया जाता है ये, हाँ देखो जैसे 2 भाग में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ललाट नसिका हड्डी, ललाट नासिका हड्डी। इसको बोलते हैं ओमर, क्या बोलते हैं, ओमर। इसकी संख्या कितनी, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। एक होती है बाबू मैडिबल, मैडिबल हड्डी, सबसे मजबूत और सबसे बाबू क्या होती है, चलायमन, मतलब जो चलती है, जो कहते हैं ना सबसे चलता फिरता जबड़ा कौन सा होता है, मैडिबल, उसको मैडिबल बोलते हैं। तो इसको लिख लो निचला जबड़ा, निचला जबड़ा को क्या कहते हैं, मैडिबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाँ कहाँ होता है, कौन चीज से बोल रहे हो बाबू, मुंह उठा के, मुंह खोल रहे तो कौन सा हिल रहा है, ऊपर वाला, हाँ उसी को कहते हैं, हाँ वही हड्डी का नाम क्या है, मैडिबल। और मैडिबल हड्डी बाबू कगो, एगो होता है। और बताओ सुनो बाबू, ये आपकी ऐसा हड्डी होता है ना जो मतलब चलनसार होता है। क्या होता है, चलनसार होता है, मतलब ये चलता है। और कोनो जबड़ा को हिला के दिखा दो, हिला के दिखाओ, कौन वीर पुरुष है जो मतलब इसको छोड़ के और ऊपर वाला हड्डी को हिला के दिखा, ऊपर वाला जबड़ा को हिला के दिखाएगा, अपना जीवन उसके गुलामी कर देंगे। हिला के दिखाओ, चलो। तो निचला जबड़ा को क्या कहते हैं, मैडिबल बोलते हैं। और यह सबसे बड़ी होती है, सबसे, चेहरे की हड्डी में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत होती है, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत होती है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा सबसे मजबूत चेहरे की हड्डी कौन है, सबसे मजबूत चेहरे की हड्डी का नाम बताइए, मैडिबल, ठीक है। कौन सा हड्डी, मैडिबल। आगे इनमें नीचे की ओर और बाबू दांत, या नीचे की ओर क्या होता है और दांत में लगा होता है, क्या होता है, यह नीचे की ओर होता है और दांत में लगे होते हैं, इसी में दांत लगे होते हैं ना। और यह अकेली एक मूवेबल, मतलब मूवेबल हड्डी होती है, मतलब मूव करती है। यह एक ही ऐसी हड्डी है चेहरे की जो क्या करती है, मूव करती है, मूवेबल होती है। क्या होती है बाबू, यह अकेली चेहरे की हड्डी होती है जो क्या होती है, मूवेबल होती है। मूवेबल का मतलब क्या होता है, चलनसार बोलते हैं। मूवेबल का मतलब क्या होता है जी, चलनसार बोल सकते हो, गतिमान बोल सकते हो, चाहे बोल दो चलायमान बोल दो, चलायमान, चलायमान, चलनसार, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है, समझ गए। तो ये आपकी चेहरे की हड्डी हुई। अब देखो चेहरे की हड्डी का काम क्या है, सबसे पहला काम है बाबू चेहरे का क्या करना, आकार बनाना। दूसरा काम दांतों को सहारा देना। तीसरा काम बोलने और चबाने में नाक और कान जो और मुंह होता है, सॉरी आंख नाक और मुंह होता है, इसको क्या करता है, ये रक्षा करता है। चेहरे की बाबू मांसपेशिया को कहते हैं फेशियल मसल्स। क्या कहते हैं, मसल्स है ना। अरे लड़कियों में मसल्स ज्यादा पाया जाता है कि ना है, हाँ हाँ क्यों सर, क्योंकि बाबू उस पर पुट्टी ज्यादा मराया जाता है। फेशियल मसल्स कहते हैं बाबू, ये आपके लिए क्या होता है, जुड़ाव स्थल प्रदान करता है कि नहीं है। तो यही रहा आपका फेशियल बोन में, ठीक है। 14 का 14 हड्डी गिन लो,
14 का 14 है ना जी, गिनो। नोजल बोन्स कहोगो, जबड़े की हड्डी कहोगो बाबू, आपका जो गाल की हड्डी कहोगो, आपका आंसुओं की हड्डी कहोगो 2, 2 चौके 8, तालू की हड्डी कहोगो गया 10 गो, नीचे की नसिका संख्या का कितना 2, 10 2, आपका ललाट लसिका की हड्डी कितना, बोलते का है 13, उमर बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका मेडिबल हड्डी, मेडिबल हड्डी कहोगो एगो, कहोगो गया। पूछा जाएगा सबसे, अगर पूछा जाएगा चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताइए, क्या बताएंगे, जबड़ा वाला हड्डी, जिसको क्या कहते हैं, मेडिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो नोट में इसको लिख लेना, चाहे उसी के नीचे लिख लेना, ठीक है। कि अगर पूछा जाएगा कि मूवेबल कौन होती है, मूवेबल हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी, यानी निचले जबड़ा जो होता है मूवेबल होता है। और कोई हड्डी मूवेबल होती है चेहरे में, नहीं होती है, ठीक है। एकमात्र चेहरे की गतिशील हड्डी का नाम क्या होता है, यही आपका मूवेबल, सॉरी मेडिबल, मेडिबल बोलते हैं, क्लियर। तो 14वीं का चांद बता दिया ना, हाँ, तो 14वीं का चांद इसको क्या कहेंगे जी, इसको क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, हाँ फ्लिंजिस होता है। तो आगे जो होगा, सुनिए आगे का, सुनिए बाबू है बच्ची, आगे समझिए। आगे जो हड्डी होता है, आपको बताए थे कौन सा हड्डी होता है, अरे कौन सा पढ़ना है आगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ना है, उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में हम लोग को बाबू देखो, उपांगीय कंकाल किसी की रक्षा ना करता है, यह मसल्स के तुरंत नीचे होता है। जैसे आपके मसल्स है ना, तो मसल्स के तुरंत ये नीचे दिखाई देता है, मतलब नीचे होता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, उपांगीय कंकाल, समझ गए ना। इसमें आपका दूगो होता है, जैसे इसमें देखो ना दो भाग है, इसमें दूगो होता है, तो इसको सारा का सारा पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से परिचय करा देते हैं बाबू। एगो में कगो 30 गो, एगो में कगो 30 गो, एक पैर में कितना, एक पैर में कितना, और यहाँ होता है और यहाँ 2 गो हड्डी होता है, ठीक है। तो इसको गिना देते हैं आज, कल आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 26 होता है, कितना 126 होता है, कितना होता है 126 होता है। हाथ में 30 गो, दोनों हाथों में 60 60, 120 हो गया। और देखो बाबू कंधे की हड्डी जिसको बोलते हैं कौन सी, 2 गो हड्डी, इसमें 4 गो हड्डी, कितना कंधे में 4 गो हड्डी, कुल्ले में, कुल्ला 2 गो में, कुल्ला में कगो 2 गो, पीछवा 2 गो, कंधे में कगो 4, 4 2 6 हो गया। इसको हम लोग बाबू कल पढ़ेंगे अच्छा से। आज के लिए इतना ही काफी है, कल चाय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।